यदि तुम्हारा घर का हर व्यक्ति तुम्हारे मुख्यत्व से प्रसन्न है तो जाओ, एक दिन तुम एक नगर के राजा बनोगे। और सारा नगर यदि तुम्हारे से खुश है तो जाओ, तुम मांडलिक बनोगे, राजाधिराज बनोगे। और एक प्रांत तुमसे यदि खुश है तो जाओ, मांडलिक बनोगे। और एक पूरा का पूरा देश तुमसे प्रसन्न है तो जाओ, तुम जाकर के महामांडलिक बनोगे। और सारी दुनिया तुमसे खुश है तो जाओ, चक्रवर्ती बनोगे। और 3 लोग ही पूरा खुश है, मानव जाति पूरी खुश है तो चक्रवर्ती बनोगे। और तुम्हें देख करके 3 लोग खुश है तो जाओ, तीर्थंकर बनोगे। 3 लोग खुश हैं तुम्हें देख करके, तुम्हारा नाम सुन करके 3 लोगों में खुशी है, तुम्हारा आगमन देखकर 3 लोगों को खुशी है, तुम गर्भ में आए हो, सारा 3 लोग खुशियां मना रहा है। जरूर कोई तीर्थंकर जन्मा है। ओह क्या बात महानुभाव! एक जीव आया पेट में, माँ ही दुखी हो गई, पिता ही दुखी हो गया। ऐसे जीव हुए। माँ के पेट में गर्भ में आते ही माता पिता दुखी हो गए, सारा परिवार दुखी हो गया, सारा परिवार दरिद्र हो गया। 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई जब से वो जीव गर्भ में आया है। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जब से गर्भ में आया सबसे नाश ही नाश हो रहा है। और माता पिता दुखी हो रहे हैं, इतने दुख उन्होंने जिंदगी में कभी दुख नहीं उठाए जितना दुख उस जीव के गर्भ में आने से हुआ, उसे गर्भ में आने से हुआ। और सोचते हैं कि हर माँ पेट गर्भ में आते ही खुशी होती है, लेकिन एक पापी जीव ऐसा आता है जो गर्भ में आने से माँ दुखी हो गई। कौन सा दुर्भागा आया है? पिता दुखी हो गई, मैंने कौन सा पाप किया है? जब से इस घर में अवतरण घर में आया सब कुछ नाश ही नाश हो रहा है। 56 करोड़ की दीनारें विनाश को प्राप्त हो गई, सारा परिवार मरण को प्राप्त हो गया। माँ अकेली बच्चे को लेकर के मजदूरी निकली, मजदूरी भी नहीं मिली। यहाँ तक कि जाकर के एक व्यक्ति ने दया करके एक छोटी सी मोहर दी, मोहर सोने की नहीं थी, वो अंगारा बन गई। और यहाँ तक कि उसने एक मुट्ठी भर चने दिए, वे चने भी बिखर करके जमीन में मिल गए। ऐसा दुर्भागा जन्मा, ऐसे जीव भी जन्मते हैं। और एक वो जीव जन्मा जिसके जन्म गर्भ में आने पर, गर्भ के 6 महीने आने पहले से सारे 3 लोक में हर्ष, पूरे 16 स्वर्गों में हर्ष, सारी अयोध्या की दरिद्रता खत्म, सारी अयोध्या साकेत नगरी। सौधर्म देवराज कहता है, हे धनपति कुबेर जाओ, इससे बड़ा आनंद नहीं है, आज लुटा दो स्वर्ग की सारी संपदा। 6 महीने बाद गर्भावतरण होने वाला है जगन्नाथ का, त्रिलोकीनाथ का। जाओ, कोई कमी मत रखना, किसी घर में दरिद्रता नहीं, एक एक अयोध्या का घर पूरा खुशी से भर दो जाकर के। इतनी खुशियां भरो, इतनी खुशियां भरो कि लोग समझे कौन आ रहा है महान आत्मा। जाओ 56 कुमारियों, 13वें रुचकवर द्वीप से आती हैं ये देवियां। 13वें द्वीप में जो रुचकवर द्वीप है नंदीश्वर के आगे, वहां पर ये 56 कुमारियां वास करती हैं। कहीं 48 का उल्लेख मिलता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में 99 देवियों का उल्लेख किया। अभी प्रचलन में 56 कुमारियां का प्रचलन चलता है। उनको बुलाकर देवराज कहता है कि जाओ, तुम्हारे भाग्य हैं हे अष्टकुमारियां, तुमने एक पाप किया होगा कि तुम्हें भवनत्रक में जन्म मिला, वैमानिक देवियां नहीं बनी तुम, लेकिन आज तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य आया है। जाओ उस त्रिलोकीनाथ की माँ को इतना प्रसन्न करो, इतना प्रसन्न करो, और उनको प्रसन्न करने में तुम अपने आप को अभाग्यशाली मानो। 56 कुमारियां, माध्यंतर जातियों में 2 व्यक्ति महान होते हैं पंचकल्याणक में, भवनत्रकों में। और कोई भवनवासी भवनत्रकों में
पंच कल्याणक में किसी भी का नियोग नहीं है। भवनवासियों का, ज्योतिष का, यंत्रों का कहीं कोई भूमिका नहीं है पंच कल्याणक में उनकी, अनिवार्य है। माँ 2 भवनेत्रकों में से अनिवार्य बनते हैं। एक बनती है वो 56 कुमारियां जो अपने आप को तीर्थंकर की माता की सेवा करने के लिए नियुक्त हो जाती हैं। उस समय उनको अनुभूति होती है, मुझे नहीं चाहिए वैमानिक देव का इंद्रपद, मुझे नहीं चाहिए 22 सागर की इंद्राणी बनना, मेरे भाग्य है कि मैं 56 कुमारी बनी और माता की सेवा कर रही हूं। क्या हो भाग्य मान करके, आनंद मान करके वे देवियां माता की सेवा करती है। देवराज कहते जाओ आओ भाग्य मानो, अपने पुण्य का फल भोगो, माता की सेवा करो। सारा 3 लोग हर्षित है। गर्व आया है एक नाभि राय किया, गर्व आया है माता मरु देवी की कुक्षी में। हर्ष सारी दुनिया क्यों मना रही है? डिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? क्या है ये? दुनिया के गर्भ में कोई आ जाए तो ऐसे पापी हैं जो गर्भ छुपाते फिरते हैं, ऐसे पापी हैं जो गर्भ गिराते फिरते हैं, अवर्षण कराते फिरते हैं, और एक ऐसे पुण्यात्मा है जिनके गर्भ पे आने पर 3 लोक में डिंडोरा पीटा जा रहा है, सबको दुनिया को दिखाया जा रहा है, गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। ऐसे पापी लोग भी हैं, ऐसी पापी माताएं भी हैं, ऐसे पापी जीव भी हैं कि जब गर्भ में आ जाते हैं तो माँ बाप उनका गर्भपात कराने के लिए उनको गर्भ में आने के पहले ही मार दिया जाता है, मार डालते हैं। कितना पापी जीव है जिस गर्भ में आने पर 3 लोग खुशी मनाता है, ऐसा पापी गर्भ भी आता है जिसके आते ही माँ बाप मारने का भाव करते हैं। आज मां बनना कोई साधारण चीज नहीं है, बेटे को गर्भ में लेना कोई साधारण चीज नहीं बंधुओं। कितनी लोग पापने हैं जिन्होंने इस पुण्य को, महानुभाव प्रसंग आया है तो कह दूं, गर्भ में आए हुए बालक को कभी मारने का भाव मत करना। 100 जन्मों तक उसे सम्मूर्छनों में जन्म लेना पड़ता है। एक बार अपने गर्भ में आए हुए बालक को मारने का भाव करना, भाव तो छोड़ो, इतना भाव भी करना, कहाँ का कौन दुष्ट जीव आया, मैंने तो चाहा भी नहीं था, चाहा भी नहीं था, आ गया। ऐसा भाव करने से तुम्हें ना जाने कितने भवों में नपुंसक बनना पड़ेगा, हिजड़ा बनना पड़ेगा, सम्मूर्छनों में जन्म लेना पड़ेगा, एक बार भी भाव करने मात्र से। और यदि तुमने उसको मारने का भाव कर दिया, मार डाला, तो उसका कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते कि वो कितना बड़ा पापी हो गई और कितनी बड़ी पापन हो गई, जिसने अपने ही, अरे उन सुपारी देने वाले हत्यारों से भी ज्यादा खतरनाक वो माँ है जो किसी अपने दुश्मन को मारने के लिए सुपारी देता है। तुम तो अपने बेटे को मारने की सुपारी देते हो डॉक्टर को। 2 नंबर में किसी को मारने की, हत्या की सुपारी दी जाती है 1 नंबर में कि 2 नंबर में? बोलो बोलो। छुप करके दोहरी से की जा रही, पाप है। वो तो दुश्मन को ही मार रहा है ना, दुश्मन को ही मार रहा है ना, दुश्मन को मारने की सुपारी दे रहा है ना। एक मछली मारने वाला है तो मछली को ही मार रहा है ना, एक कसाई जाकर के पशु को ही काट रहा है ना। एक बूचड़ खाने में पशु कटते हैं, हम हंगामा खड़ा करते हैं, पशु कट रहे हैं, पशुओं को काटा जा रहा है, पशुओं को काट रहा है वो कसाई, कम से कम खाने के लिए, कम से कम पैसा कमाने के लिए। बूचड़ खाने में जो पशु कटते हैं उनका एक एक कतरा काम आता है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं तुलना करके बता रहा हूं। आज के प्रसंग में एक एक टुकड़ा काम आता, हड्डी काम आती, चमड़ी काम आती, मांस काम आता, सब काम आता है पैसा कमाने के लिए। पशु को काट डालता, एक ढीबर मछली मारता है पेट भरने के लिए, समर्थन नहीं कर रहा हूं। इन सबको एक तरफ रख दीजिए।
एक सुपारी देता है किसी दुश्मन को मारने के लिए, एक कोई डाकू, कोई गलत आदमी, मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा, इस व्यक्ति को मारना है। इन सबको एक तरफ रख दीजिए। एक माँ और पिता अपने बेटे की सुपारी देते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर कहता है कानूनन तो वर्जित है, डॉक्टर साहब आप 2 नंबर में जितना कहो उतना दे दूंगा, मेरे पेट में आए हुए के इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो। और टुकड़े कर करके अपने सामने सुपारी है ये, अपने गर्भ में बच्चे को निकालना, अपने बच्चे का गर्भपात कराना, ये अपने बेटे को मारने की सुपारी है। और इतनी खतरनाक सुपारी है, इतनी खतरनाक सुपारी है, अपने सुपारी देकर उसके टुकड़े टुकड़े करवाकर कहाँ फेंकते हैं? गर्भपात में जो बच्चे आते हैं उनको टुकड़े कर कर नाली में फेंक दिया जाता है। कुत्ते खाते हैं, सूकर खाते हैं, कम से कम बूचड़ में करने वाले पशु को तो मांस खाते हैं मनुष्य, वो तो कुत्ते बिल्ली खाते हैं। और तुम अपने आप को मानते हो बहुत बड़ी। फैशन चल गई आजकल, एवर्सन फैशन चल गई आजकल लोगों की। 1-2 तो मरवाते ही हैं, 1-2 बेटों की हत्या, बेटियों की हत्या तो होती ही है। और बेटियों की हत्या का तो कोई हिसाब नहीं है, कितनी हत्या हो रही। महानुभाव, सबसे बड़ा हत्यारा है वो खुलने वाले बूचड़ खाने, तो सारे जगत को मालूम है। उनको हम बंद लगाते हैं। घर घर के बूचड़ खाने आज गर्भ कल्याणक पे बंद होना चाहिए। ये घर घर के बूचड़ खाने हैं। वो बूचड़ खाने सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। वो बूचड़ खाने किसी के पेट भरने के लिए चलाए जाते हैं। मछली बेच पेट जो भरते, तुम उनको पापी कहते हो, तुम अपने लाले को मरवाते हो, पर तुम कितने बड़े पापी हो। कन्या हो चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो, इनकी हत्या कराने के लिए कानून भी नहीं, कानून की मान्यता भी नहीं। उन बूचड़ खानों को तो कानून की मान्यता भी मिलती है, तुम्हारे लिए तो कोई मान्यता नहीं। वो बूचड़ खाने तो दुनिया के ज्ञान में आ जाते हैं, संज्ञान में आ जाते हैं। हम लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं, यहाँ बूचड़ खाना नहीं खुलना, लेकिन ये घर घर का बूचड़ खाना कितनों को मालूम है? सारी समाज को, कानून को, परिवार को, माँ मियाँ बीवी के अलावा, 2 लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं है। आज जो भी इस गर्भ कल्याणक का प्रवचन सुन रहे हैं, उनको सबको एक ही बात, इस गर्भ कल्याण की साक्षी करके हम कभी अपने घर को बूचड़ खाना नहीं बनने देंगे। हम अपने पेट में कभी अपनी कूख को न, अपने संतान को नहीं मरने देंगे, कभी मारने का भाव भी नहीं करेंगे। स्वयं मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन संतान को मारने की सुपारी नहीं देंगे। सबसे बड़ा पाप है। और उस पापी जीव कैसा है? जो गर्भ में आया है, जिसकी मां ने मारने का भाव कर लिया, जिसके बाप ने मारने का भाव कर लिया। ऐसा कैसा पापी जीव आया जिसके गर्भ में आने पर लोग हर्ष मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, और एक ऐसा पापी जीव आया जिसके आने पर लोग मारने का भाव कर रहे हैं। कैसे परिणाम कर रहे हैं? महानुभाव, इसलिए आप पहले ये अपनी जिंदगी में देखें कि आप जब गर्भ में आए थे कितनों को खुशी हुई थी। पहला भाग्यशाली, पहला मनुष्य। गर्भ में आना भाग्यशाली नहीं है। गर्भ में तो आते हैं, पापियों के भी आते हैं, पशुओं के भी आते हैं, त्रांचों के भी आते हैं, बलात्कारियों के भी आते हैं, बेहोशी में आते हैं। गर्भ में आना कोई महत्वपूर्ण नहीं है महानुभाव। गर्भ का वर्णन तो बड़ा निंदनीय है शास्त्रों में। गर्भावतरण होना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है तुम्हारे गर्भ में आने पर कितनों को खुशी हुई है, कितनों को खुशी हुई। पहली खुशी, क्या तुम गर्भ में आए तुम्हारी मां को खुशी हुई? मुझे लगता है तुम्हारे पिता को खुशी हुई। मुझे लगता है कि हमारे इस पंडाल में बैठे हुए हमारे हर भक्त जितने ने जन्म लिया है, ये इतना पुण्य तो लेके आया ही है कि तुम्हारे जन्म पर माँ बाप तो खुश हुए ही होंगे।
और आज तुम्हारे भाग को मैं सराहना करता हूं कि आपने आज जो पंडाल में इंद्राणी बन के बैठे हैं, आज जो पंडाल में श्रोता बन के बैठे हैं, तुम्हारे इस मनुष्य पर्याय जो आई है गर्भ में, तुम्हारा परिवार ही नहीं, मैं भी तुम्हारे जन्म से खुश हूं। इसलिए खुश हूं कि तुम गर्भ में ना आते, जैन कुल में ना आते, तो आज ये शाही पंचकर्णा की शान कैसे बनती, यानी शाही पंचकर्णा कैसे बनाया जाए। इसलिए मैं तुम्हारे गर्भ में आने पर खुश हूं। यह तुम्हारा सौभाग्य है। गर्भ में तुम आए हो, जैन कुल में तुमने जन्म लिया, परिवार में तुम आए, और तुमने ऐसा क्या हरकत की, ऐसा तुमने क्या कार्य किया कि तुम्हारे गर्भ में, तुम्हारे जन्म में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे ललितपुर में जन्म लेने पर महाराज भी खुश हो रहा है। कौन खुश हो रहा है? महाराज। जब तुम अभिषेक का लोटा उठाते हो तब तुम्हारे जन्म लेने का खुशी महाराज को होती है। तुम जब लोटा लेकर पूजा करने का अर्घ लेते हो तब महाराज को खुशी होती है। आज जितने इंद्राणी पंचकल्याणक में बैठे हैं, इनको देख करके तुम्हारे महाराज खुश है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे जन्म पर, तुम्हारे इस अवतरण पर गुरु खुश हो रहे, गुरु महाराज खुश हो रहे, साधु खुश होता है। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है कि जब कोई श्रावक प्रातः काल सुबह उठ करके धोती दुपट्टा पहन करके और पुंज लेकर के मंदिर की तरफ बढ़ता है, उस समय संसार की हर प्रकृति खुश होती। और साधु जब श्रावक को मंदिर में देखता है तो कहता है धन्य है ऐसे श्रावकों का मैं गुरु हूं। ये भाग तो पहले निर्णय करना है महानुभाव। आपको देख करके, आप इस दुनिया में हैं, गर्भ में आए, जन्म लिया है, आपको देखकर कितने लोग खुश हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। आज लिस्ट बनाओ, शुरुआत करो। क्या तुम्हें पाकर के तुम्हारे माँ बाप खुश हैं? झूठ मत बोलना, पंचकल्याणक स्थल है। तुम्हें अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा पहलू दे रहा हूं। क्या तुम्हें पाकर तुम्हारे माँ बाप खुश हैं? पहला पुरुषार्थ, गर्भ कल्याणक का पहला फल, गर्भ कल्याणक मनाने का पहला लक्षण, गर्भ कल्याणक मनाने का पहला मोटिवेशन। जन्म देने वाले माँ बाप तुमसे खुश हैं क्या कि नाराज हैं? उनके चेहरे पर खुशी है कि आंख में आंसू है? उनको जन्म दे करके तुम्हें अभाग्य मान रहे हैं कि दुर्भाग्य मान रहे हैं? क्या कर्म को ठोक रहे हैं? क्या जनक जननी आश्रम में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं? जनक जननी आश्रम में भर्ती जो माँ बाप होगा, बोलो वो बेटे से खुश है कि नाखुश? आप लोग बताएं भाई, कौन जाएगा वहां पर? नाखुश व्यक्ति जाएगा। तो कहीं तुम्हारे माँ बाप तुमसे दुखी तो नहीं है? महानुभाव, मर जाओ, कितना भी दुख उठा लो, लेकिन ये गलती मत करना कि तुम्हारी दुनिया में रहने से दुश्मन दुखी है, उसकी चिंता नहीं है मुझे। तुमसे सारे दुश्मन दुखी हैं, चिंता मत करना मेरे भक्तों। तुम्हारा दुश्मन कभी बाल बांका नहीं कर पाएगा जब तक मेरा बड़ा ध्वज तुम्हारे सिर पर है। दुश्मन से नहीं डरना, दुश्मनों से कभी नहीं डरना। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। कोई दुश्मनों की, कोई दुश्मन कितने ही नाखुश रहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक वायदा करो, तुमसे कहीं तुम्हारे माँ बाप तो दुखी नहीं है। बस जैसे बने तैसे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जैसे बने तैसे उनको दुखी मत करना। ये तीर्थंकर का भी बताता हूं। ये तीर्थंकर को मानने वाले का पहला लक्षण है, इस पंचकर्णा में बैठने वाले का पहला लक्षण है, जैनी होने का पहला लक्षण है, मेरा भक्त होने वाले का पहला लक्षण है।
और धर्मात्मा होने का पहला लक्षण है कि तुम पुण्यात्मा हो कि नहीं, इसका सबूत तुम्हें मांग रहा हूं। तुम पुण्यात्मा हो कि नहीं, इसका सबूत है क्या तुम्हें पाकर तुम्हारे माँ बाप खुश हैं? नहीं है तो आज तुम्हें अपने जीवन की प्रतिज्ञा करके जाना है, इस गर्भ कल्याणक की साक्षी करके जाना है। हमें कुछ भी करना पड़े, हम माँ बाप को सदा खुश रखें, चाहे वो तुम्हें सुबह उठकर लाते मारें, जूते मारें, गालियां दें, तुम्हारे समड़ी उधेड़ करके भूसा भर दें, कुछ भी करें, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं करूंगा। पहला लक्षण पुण्यात्मा का इकाई एक। दूसरी इकाई है, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें पाकर खुश है? तुम्हारा परिवार तुमसे दुखी तो नहीं है? तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, क्या ये दुखी तो नहीं है? दूसरी साधना, सेकंड नंबर का पुण्यात्मा, तुम्हारा परिवार का हर सदस्य तुमसे खुश है।